प्रकाशित वाक्य 2। मैं तेरे काम और परिश्रम, तेरा धीरज जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा, और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। समझ रहे हैं आप, यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। यहाँ पर परमेश्वर इस कलीसिया में तारीफ कर रहा है लोगों की, लेकिन फिर भी प्रभु खूबियां भी जानता है, लेकिन प्रभु एक कमी भी जानता है। परमेश्वर तारीफ कर रहा है, हाँ तूने जो प्रेरित अपने आप को कहते हैं उन्हें झूठा पाया है, तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, लेकिन फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। तुझ में एक बात की घटी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। आप जानते हैं, कई बार हम कहते हैं प्रभु मैं चर्च भी जा रहा हूँ, प्रभु मैं ये भी कर रहा हूँ, प्रभु मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं वो भी लेकिन हमारा पहला सा प्रेम, पहला सा उत्साह, पहली से चीजें खत्म हो जाती है प्रभु के लिए। पहला जैसे हम डरते और कांपते थे, हम भूल जाते। हमारी पहले जैसी सेवा, पहले जैसे काम, पहले जैसी प्रार्थनाएं, वचन, धीरे 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 हमारा प्रेम जो है मसीह के लिए ठंडा होने लगता है। प्रभु चाहता है कि हम अंत तक मसीह के प्रेम में बढ़ते जाएं। समय के साथ अपने आप को ना बदलें। जो लोगों का रिश्ता प्रभु यीशु के साथ है, मैं आपको बता रही हूं, वो व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी घटी हो जाए, कितना भी सताव आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो व्यक्ति का स्वभाव बदलता नहीं है। याद रखें, लोगों के स्वभाव कब बदलते हैं? जब उनका प्रभु के साथ रिश्ता टूट जाता है, वो पहला सा प्रेम खत्म हो जाता है। वो इसीलिए वो नम्रता भी चली जाती है, लोग घमंड से, ईगो से भर जाते हैं। अगर आपका प्रभु के साथ संबंध है तो आप चीजों के साथ, पैसे के साथ, सिस्टम के साथ बदलेंगे नहीं। आपका हार्ट परमेश्वर के लिए वही रहेगा और वही प्रेम आपके अंदर से उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हम देखते हैं बहुत बार मसीह लोग जब प्रभु के पास आते आते हैं इतनी एक्साइटेड होते हैं परमेश्वर के लिए, हम पता नहीं क्या कर देंगे प्रभु के लिए, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन थोड़े समय बाद हम देखते हैं, हमें एक ही चीज बोलती हूँ, पास्टर जी आप बताओ क्या? मैंने बोला बने रहो, बने रहो। जब तुम बने रहोगे प्रभु अपने आप फल ले आएगा तुम्हारे जीवन में। मुश्किल है एक जगह पे बने रहना, मुश्किल है अपनी जड़ों को फैलाना। बने रहो। आज तुम इतना बड़ा बड़ा और कल को तुम नीचे गिरोगे गड्ढे में। इसीलिए पेशेंस के साथ प्रेम में धीरे धीरे बढ़ते जाओ, पर आगे की ओर बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखें, हर एक चीज का रिजल्ट है। आप जो बो रहे हैं उसका प्रतिफल आप ही काटने वाले हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बुरा प्रतिफल काटें। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा है कि तू सब बातों में उन्नति करे, तू विश्वास में उन्नति करे, तू प्रेम में उन्नति करे। प्रभु चाहता है कलीसिया उन्नति करे, कलीसिया के लोग उन्नति करें, मेरे बेटे बेटियां उन्नति करें। हालेलुया। लेकिन ये प्रभु की इच्छा नहीं कि आप गिरे। हमारी गलतियां, हमारी लापरवाही, हम रिजल्ट भुगते हैं। प्रभु की इच्छा थी हनन्याह सफीरा मरे? प्रभु की इच्छा थी ये? नहीं। जब उनके अंदर एक बात आई कि हम एक बड़ा अपनी जगह बेच के ये प्रभु को देंगे, वो इच्छा भी पवित्र आत्मा ने उनके अंदर डाली।
और प्रभु चाहता था जब ये करे मैं इनको और बढ़ाऊं, लेकिन वो मरे अपने झूठ के कारण। आज लोग है ले वो ऐदा सीगा ते वो ऐदा क्यों होया ओदे नाल। इंसान अपना जीवन में जो बोएगा वो काटेगा। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमें किसी का न्याय करने की जरूरत नहीं है। न्याय करने वाला प्रभु है, और जो जैसे बीज बो रहा है वो वैसे फल काटेगा। अगर आप मसीह में लापरवाही के साथ चल रहे हैं, संसार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आपकी अगुवाई कोई संसार का व्यक्ति नहीं, आपके जीवन के निर्णय कोई मनुष्य संसार के नहीं, आपका जीवन प्रभु का है। आपके जीवन के निर्णय प्रभु ले। आपका चलना प्रभु में कैसे, वो आपकी जिम्मेवारी है, आपके पड़ोसी की नहीं। हालेलुया। जब दाऊद, जिसको प्रभु अपने मन का सा कहता है, हमसे प्रेम करता है, जैसे हम अपने बच्चों की गलतियां माफ करते रहते हैं, हमें लगता है परमेश्वर देख ही नहीं रहा, और हम लापरवाह हम होते जाते हैं। हमें लगता है प्रभु कुछ कर तो नहीं रहा, कोई रिजल्ट तो। जब वो बीज बोया जाता है उस टाइम रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो पौधे, वो जंगली पौधे, वो जो पाप की मजदूरी है, वो चीजें दिखनी शुरू होती है। पहले दिन नहीं, पहले दिन तो लगता है नहीं सब नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया, ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आता है फिर हम रोते हैं, फिर हम शोक करते हैं, और हमें पता होता है कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता होता, हमें पता होता है, लेकिन हम स्वीकार करने के मूड में नहीं होते, हम उसको मानना नहीं चाहते। नहीं, मैं ठीक हूं, मेरे में कोई गलती नहीं, मैं बढ़िया, मैं तो सब, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। और हम अपने आप को, प्रभु कहते मान लो, उसी के सामने मान लो, किसी मनुष्य के सामने नहीं, उसी के सामने मान लो, और उस चीज को छोड़ के आगे से अच्छे बीज जो अपने जिंदगी में बो और अच्छे रिजल्ट को काटो। परमेश्वर आपके हृदय में वचन बोता है, शैतान भी आपके हृदय में बीज बोता है। आपको कौन से बीज उखाड़ के फेंकने हैं, कौन से विचारों को सुनना नहीं है, कौन सी चीजें प्रभु के वचन से नहीं है, आपको उनको, आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने खेत में कौन से बीज को बोने दे रहे हैं, अपने जीवन में किन बातों को ला रहे हैं। हृदय आपका है तो आपके हृदय की जिम्मेवारी आपकी है। हालेलुया। आप सुबह नहाते हो, आपको कोई बोलता थोड़ा नहीं, बोलता कोई? आप खुद से नहाते हो, आपको अपने शरीर की सफाई खुद रखते हो, खुद से अपनी कंघी करते हो, खुद से कपड़े पहनते हो। आपकी जीवन की जिम्मेवारी आपकी है, आपके शरीर को साफ रखने की जिम्मेवारी आपकी है। तो इसी तरह आपकी आत्मा की को साफ रखने की जिम्मेवारी, आपके हृदय में क्या बोया जाए वो जिम्मेवारी भी आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी है, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। अब आप आज यहाँ पर आए हो, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं लेके आया, आप अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हो। आप अपने, हाँ प्रभु मेरे जीवन में आज मैं वचन को सुनूंगा, आज मैं प्रार्थनाओं को, अभिषेक को रिसीव करूंगा। आप खुद आए हैं, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को खींचकर यहाँ पर लाया है। हालेलुया। याद रखें, आत्मा में सीरियस रहे, अपनी बुलाहट को दूर ना करें अपने से। और शैतान हमेशा आपके हृदय में आपके विचारों के साथ खेलता है। उसने हब्बा के अंदर भी विचार ही बोए थे। आप भले चर्च में बैठे, आपने अच्छा वचन सुना, अच्छा ओ यस मैं आज से ऐसा करूंगा, प्रभु मैं आज क्षमा मांगता हूं, आज से मैं सचमुच अपना ध्यान रखूंगा। हो सकता है बाहर जाते जाते रास्ते में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके अंदर से वो अच्छे बीज निकाल के अपने दुष्ट बीज बो दे। आपको क्या करना है? नहीं, मैं आज निर्णय लेकर आया हूं, नहीं ये व्यक्ति ये
गलत बीज बो रहा है, मैं अच्छा बीज चढ़ से अपने अंदर लेकर आया हूं और मैं वही बीज को रहने दूंगा, इसको हटाऊंगा। हालेलुया। आपकी जिम्मेवारी है कि आप शत्रु को अपने हृदय में वो बीज बोने देते हैं कि नहीं बोने देते। हम अपने किए का दोष दूसरों पे ना मढ़े। प्रतिदिन अपने हृदय का ध्यान रखें। प्रतिदिन जितना अच्छा बीज आपके अंदर बोया जाएगा, अच्छा रिजल्ट आप काटेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा आज? तो अच्छा बीज प्रभु का वचन है। बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो ध्यान से वचन को सुनते हैं, और मैं हमेशा देखती हूँ जो लोग वचन को ध्यान से सुनते हैं वो उसका रिजल्ट काटते हैं। मैंने उनके जीवन को फ्रूट से भरा हुआ देखा है, आमीन, फलवंत देखा मैंने उनकी लाइफ को, जो वचन को सुन के भूलते नहीं पर उस पे चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पे 1964 की कोई कथा नहीं सुनाई जा रही, यहाँ पे जीवित परमेश्वर का जीवित वचन जीवित लोगों को सुनाया जाता है। हालेलुया। ताकि वो एक जीवित फल को लेकर आए। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। जैसे आपने निर्णय लिया आज मैं चर्च जाऊंगा, आपका निर्णय आपको यहां लेकर आया, आपका निर्णय आपको स्वर्ग लेके जाएगा, आपका निर्णय आपको रैप्चर में लेके जाएगा। आपके जीवन के निर्णय, किसी का निर्णय नहीं। अगर आज अगर मैं धर्मी होकर चलूंगी, मैं प्रभु के वचन को सुन के थरथराऊंगी, तो वो मेरा रिजल्ट है, आपका आपके साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। मैं बोलूंगी चलो हम इस रास्ते पे चलते हैं, आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं, इससे नहीं, मुझे तो चौड़े मार्ग में जाना है, तो वो चौड़ा मार्ग नहीं जीवन तक पहुंचाएगा, वो बाइबल में लिखा विनाश तक, नरक तक पहुंचाएगा। लेकिन सकरा मार्ग, अगर मैं कह रही हूं कठिनाई आएगी, चिंता मत करो, प्रभु हमारे साथ है, आगे बढ़ो, परमेश्वर अंत में प्रतिफल अच्छा होगा। निर्णय आपका है, आपको चौड़े मार्ग में चलना है या सकरे मार्ग पे, निर्णय आपका है, आपकी लाइफ है, आपके निर्णय आपको कहां तक पहुंचाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कितने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं और कितने उस सर्प की आवाज को सुनते हैं। सर्प की आवाज आपको चौड़े मार्ग में लेके जाए, बढ़िया, बहुत अच्छा है, तू खा ले, फल खा ले, कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में लोगों को, सच में लोगों को खरा वचन पसंद नहीं आएगा। अंत के दिनों में लोग अपनी अभिलाषाएं, उनको चिकनी चुपड़ी बातें, बस पास्टर जी हमारे लिए भविष्यवाणी कर दो, हमारी गाड़ी कब आ रही है, हमारा घर कब बन रहा है, हमारे बच्चा कब हो रहा है, बस ये सारी चीजें बता दो, हमें क्या करना है स्वर्ग नरक से। लोग परमेश्वर से नहीं, खुद से प्यार करते। बाइबल कहती है निर्बुद्धियों के समान मत चलो, बुद्धिमान बनो। संसार की रीस मत करो। एक वीडियो में देखी, पूरा परिवार सेल्फी खिंचाने नदी में गया, हाँ, और वहां पर क्या हुआ, एकदम से बाढ़ आई और पूरा परिवार बह गया। और लोग क्या कर रहे हैं, 20 मिनट तक वो फंसे रहे, क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। वो भी सेल्फी लेने गए थे और लोग भी उनकी सेल्फियां ले रहे, कोई बचाने नहीं गया। ऐसे मूर्खता के काम आप दुनिया में हो रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग एक व्यक्ति को दिक्कत में होता तो भाग के सब लोग मदद किया करते थे। आजकल वीडियो बनाते हैं, मदद करने की जगह वीडियो बना रहे हैं, मेरी वायरल हो जाएगी, इतने व्यूज आ जाएंगे और मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरे को पैसे आ जाएंगे यूट्यूब पे। समझ रहे कितना मूर्ख बन गया व्यक्ति। दुनिया भर के लड़ाइयां, दुनिया भर की लड़ाई झगड़े कर लेंगे। कोई धर्मी अगर तुम्हें डांटते तो हमें बुरा लग जाता है बहुत जल्दी, मुझे क्यों कह दिया ऐसा, मैं क्या ऐसा हूं। अरे धन्य हो तुम कि कोई तुम्हारे ऊपर तुम्हें सिद्ध करने के लिए, तुम्हारे जीवन से उन गलतियों को दूर करने के लिए किसी को खुदा ने तुम पे ठहराया है, तुम धन्य हो। हालेलुया। बाइबल क्लियर कहती है कि तुमने गुरुओं की बात नहीं मानी, अपने माता पिता की नहीं मानी, अपने अगुओं की बात नहीं मानी, और आज उस ना मानने के कारण जो कुछ तुम भुगत रहे हो वो तुम्हारे ही फल है। हालेलुया।
शैतान का काम है प्रभु से दूर करना और हमें निर्बुद्धियों के पीछे लगा के निर्बुद्धि बनाना। ध्यान रखिए, ये अंतिम समय चल रहा है, अंतिम दिन चल रहे हैं। चारों तरफ पागलपंती पूरे संसार में। अभी पता नहीं कौन सी, शायद ब्रिटेन में एक परेड निकली, पता नहीं लाखों लोगों ने भाग लिया, नंगे होके घूम रहे हैं वहां, निवस्त्र होके परेड निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी चीजें दुनिया में हो रही हैं कि जो लज्जा खत्म हो गई। जिन बातों को लोग शर्म मानते थे, आज शर्म का भी बिक गई है बाजार में। और धर्मी लोगों का विरोध करेंगे, जो सही बात बोलेंगे, जो प्रभु का वचन, उसका विरोध हो रहा है, सत्य का विरोध। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में सच्चाई बिक जाएगी, न्याय जाता रहेगा, और जो शरीर को अच्छा लग रहा है बस वही चीजें। बहुत ध्यान रखें, एक एक दिन हम नहीं जानते किस दिन प्रभु का आगमन है। हमें इस संसार में दूसरों के लिए एक चमकने वाला जीवन, दीपक, जब प्रभु तुम्हें कहता ना तुम जगत की ज्योति हो, लाइट को आप ना नीचे छुपा के नहीं रखते। हाँ, लाइट हमेशा कहाँ है? ऊंचे पे होती है। तो प्रभु अगर आपको लाइट कह रहा है तो आप ऊंचाई पर हो, आप ऊंचाई पर हो, और आपका प्रकाश दूसरों पर चमकता है। हालेलुया। आपका उजाला छुप नहीं सकता, वो चमकता है। आप ज्योति हो जगत की। ये जीवन प्रभु का है। प्रतिदिन हमें डरते और कांपते हुए, पहले तो मैं इतनी प्रार्थना करता था, पहले तो मैं इतना बोलता था, पहले तो मैं रोज चर्च जाता था, अभी क्या हो गया? अभी शैतान ने जंगली बीज बो दिया तेरे अंदर, और वो जंगली बीज के कारण तू लापरवाह हो गया। और आज जो रिजल्ट तेरी लाइफ में आ रहा है वो किसी व्यक्ति के कारण नहीं, तुम्हारे खुद के कारण वो रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में है। इसलिए दूसरों पे तोहमत या दोष ना लगाओ कभी भी, अपनी गलतियों को देखो। हाँ, मैं, प्रभु का वचन सत्य है और सत्य रहेगा। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में खुद को ढालना है, हमें मसीह जीवन में खुद को डालना है। पहले हम क्या करते थे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आज अगर हम मसीह हैं तो हमें मसीह के जैसे बनना है, मसीह के जैसे हमें चलना है। हमारा रोल मसीह के किंगडम में जो है, हमें उस किंगडम में मसीह के रोल को अदा करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लापरवाह के, निर्बुद्धियों के समान, मूर्खों के समान जैसे पहले चलते थे नहीं चल सकते। अगर चलोगे तो आप, उसका रिजल्ट है, पिता आपको मारेगा नहीं, लेकिन आपकी ताड़ना जरूर करेगा, आपको कोड़े जरूर लगाएगा, आपको डांटेगा भी, आपको कोड़े भी लगाएगा। कोई ना कोई चीज के द्वारा प्रभु आपको रियलाइज कराएगा। पवित्र आत्मा, आप जानते हैं जब आपके अंदर पश्चाताप आता है तो समझ लो पवित्र आत्मा अभी आपके पास से गया नहीं है, क्योंकि पश्चाताप करना पवित्र आत्मा का गुण है, पवित्र आत्मा का फल है। आपकी गलती के कारण अगर आपको रियलाइजेशन हो रही है, पश्चाताप आ रहा है, तो मतलब पवित्र आत्मा भी अंदर है। याद रखिए, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा चला गया तो फिर आप पश्चाताप भी नहीं कर सकते। आपका हृदय इतना कठोर हो जाएगा कि आप रिपेंट भी नहीं कर पाओगे। अगर रिपेंटेंस आ रही है हृदय में तो समझो पवित्र आत्मा अभी अंदर ही है आपके। हालेलुया। और हमेशा जैसे दाऊद कहता है, प्रभु अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हमें हमेशा कहना है, प्रभु मुझसे गलती हो गई प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु, लेकिन अपनी आत्मा को मुझसे कभी अलग ना करना प्रभु, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। हालेलुया। कभी पवित्र आत्मा को अपने पास से जाने ना दे, अलग होने की सोचें भी ना कभी। इसीलिए रिपेंट करके जब भी गलती हो पश्चाताप करें और फिर से प्रभु के गले लग जाए। हालेलुया। यीशु आपको बहुत प्रेम करता है। एक एक जन का नाम उसकी हथेली पर लिखा हुआ है, उसके जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया।
वो प्रेमी पिता भी है और न्यायी भी है। हो सकता है आपका पिता एक जज भी है और वो आपका पिता भी है, तो क्या होगा? वो अगर जज है तो कानून उसके परिवार के लिए है कि नहीं है? कि परिवार के लिए कोई कानून नहीं, दूसरों के लिए कानून है? नहीं, उस जो कानून है वो सबके लिए है, न्याय जो है वो सबके लिए है। और वो हमेशा चाहेगा कि उसका बच्चा कोई ऐसा काम ना करे कि उसको सजा मिले। वो हमेशा अपने बच्चों को समझाता है। इसीलिए कलीसिया में जब आप आते हैं, वचन आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा आपको समझाता है, आपको बार बार आपको गलत मार्ग से हटाता है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, अगर वो प्रेमी परमेश्वर प्यार का सोता है तो वो भस्म करने वाली आग भी है। अगर परमेश्वर ने जक्कई के पापों को माफ किया तो हनन्याह और सफीरा पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के कारण मरे भी। दोनों चीजों को लेकर चलें। कभी भी यीशु प्यार करता है, माफ करता है, ये हमेशा अपने ही दिमाग की लेके वचन को तोड़ मरोड़ के उसको चलते रहते। अगर परमेश्वर ने जब जक्कई ने माफी मांगी तो माफ भी किया, हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला तो वो मरे भी। वो भी कलीसिया थी। ये मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रही, नए नियम की बात कर रही। अगर उस वेश्या ने अपना मन फिराया तो प्रभु ने माफ भी किया। और ह्यूमनस और देमास ने जब परमेश्वर को छोड़ दिया तो वो शैतान के हाथों में भी सौंप दिए गए। कलीसिया प्रभु की है। उसको पता है किसके अंदर पहला प्रेम है, किसके अंदर नहीं है, किसका जीवन कैसे चल रहा है। वो प्रभु व्यक्तिगत रूप से एक एक के विषय में जानता है। इसलिए हम उससे छुप नहीं सकते। हम उसके सामने आए, जैसे भी हैं उसके सामने आए और रिपेंट करें, ताकि प्रभु जब आए तो हम तैयार हों। हालेलुया। प्रभु हमें माफ करता है। और बाइबल कहती है कि तुम्हारा वकील जो स्वर्ग में है तुम्हारे केस को लड़ता है, तुम्हारे केस को लड़ता है। हालेलुया। वो तुम्हारे केस को लड़ता है। वो शैतान को जवाब देता है कि अरे मेरा वकील स्वर्ग में है तो मैं रोज मर्डर करूं, मैं रोज पाप करूं, मैं रोज चोरी करूं। नहीं, हमें उन चीजों को दोबारा बार बार नहीं, हमें सचमुच एक पवित्र लाइफ जीनी है।